आस्थाओं का एक ताना बाना मुगल इंडिया में धर्म। मुगल साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य जो भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। धार्मिक विविधता की एक अद्भुत भूमि थी। कश्मीर की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर दक्कन के धूप से सराबोर मैदानों तक आस्थाओं का एक जीवंत ताना बाना एक साथ मौजूद था, कभी सद्भाव में तो कभी तनाव में। यह निबंध धर्म और मुगल राज्य के बीच के जटिल रिश्ते में तल्लीन करता है। यह पता लगाता है कि कैसे धार्मिक विविधता ने साम्राज्य की नीतियों, उसके स्थापत्य चमत्कारों और उसकी स्थायी विरासत को आकार दिया। चंगेज खान और तैमूर के वंशज मुगल सम्राट मुसलमान थे, जिन्हें एक ऐसी भूमि विरासत में मिली जहां हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ईसाई धर्म सदियों से फल फूल रहे थे। इस्लाम और इन पहले से मौजूद धर्मों के बीच मुठभेड़ का मुगल साम्राज्य के प्रक्षेप वक्र पर गहरा प्रभाव पड़ना था। यह निबंध प्रमुख मुगल शासकों की नीतियों की जांच करेगा, अकबर की प्रसिद्ध धार्मिक सहिष्णुता से लेकर औरंगजेब की इस्लामी कानून की सख्त व्याख्या तक। हम यह भी जानेंगे कि कैसे धार्मिक विश्वासों ने साम्राज्य की लुभावनी वास्तुकला को प्रभावित किया। राजसी मस्जिदों से लेकर शांत मंदिरों तक, जो मुगल शासन की विशेषता वाले सांस्कृतिक संलयन को दर्शाते हैं। मुगल साम्राज्य की कहानी केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, यह आज भारत में धार्मिक बहुलवाद की जटिलताओं को समझने के लिए गहरा महत्व रखता है। मुगल अनुभव एक विविध समाज को नियंत्रित करने की चुनौतियों और पुरस्कारों के बारे में बहुमूल्य सबक प्रदान करता है, ऐसे सबक जो सदियों बाद भी गूंजते हैं। मुगल राजवंश, मध्य एशिया के विजेता। मुगल वंश की जड़ें मध्य एशिया के मैदानों में थीं, जहां उनके पूर्वजों, भयंकर योद्धाओं और विजेताओं ने विशाल साम्राज्यों की स्थापना की थी। तैमूर और चंगेज खान के वंशज बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में लोदी वंश को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर, हालांकि एक मुसलमान था, अपने अपेक्षाकृत सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था। उसने अपने हिंदू प्रजा को अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने की अनुमति दी, जिससे धार्मिक समन्वयवाद की नींव पड़ी, जो बाद में मुगल शासन की विशेषता बनी। हालांकि बाबर का शासनकाल अल्पकालिक था और यह उसका पोता अकबर था, जो वास्तव में साम्राज्य के धार्मिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। अकबर को एक विशाल और विविध साम्राज्य विरासत में मिला, जो विभिन्न धर्मों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों से भरा हुआ था। अपने दायरे में सद्भाव और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को पहचानते हुए अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता और सुलह के मार्ग पर शुरुआत की, एक ऐसी नीति जिसने उन्हें अकबर महान की उपाधि दिलाई। अकबर के शासनकाल ने धर्म के साथ मुगल साम्राज्य के संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उनकी नीतियां व्यावहारिकता और धार्मिक स्वतंत्रता में वास्तविक विश्वास के संयोजन से प्रेरित होकर अभूतपूर्व सांस्कृतिक आदान प्रदान और बौद्धिक उथल पुथल की अवधि को बढ़ावा देती हैं। अकबर महान धार्मिक सद्भाव के वास्तुकार। 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल मुगल इतिहास में धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में सामने आता है। अपने समय के कई शासकों के विपरीत अकबर ने माना कि साम्राज्य की स्थिरता उसके विविध धार्मिक समुदायों को समायोजित करने पर टिकी हुई है। उसने गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाले एक कर, जजिया को समाप्त कर दिया, एक ऐसा कदम जिसने उसे अपने हिंदू प्रजा का व्यापक समर्थन दिलाया। अकबर ने आगे बढ़कर विभिन्न धर्मों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ाव किया और अपने दरबार और प्रशासन में हिंदू धर्म, जैन धर्म और यहां तक कि ईसाई धर्म के तत्वों को शामिल किया। उसने अपनी सरकार में उच्च पदों पर हिंदुओं को नियुक्त किया, जो धार्मिक संबद्धता से अधिक योग्यता में उनके विश्वास का प्रमाण था। अकबर के शासनकाल में कला, साहित्य और वास्तुकला का विकास हुआ, जो उनकी नीतियों द्वारा प्रोत्साहित सांस्कृतिक संश्लेषण को दर्शाता है। धार्मिक मामलों में सम्राट की गहरी रुचि ने उन्हें फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी में इबादत खाने या पूजा गृह की स्थापना के लिए प्रेरित किया। यह अनूठी संस्था
अंतरधार्मिक संवाद के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती थी, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वान और धर्मशास्त्री सम्राट की उपस्थिति में जीवंत बहस और चर्चा में शामिल होते थे। धार्मिक समझ के लिए अकबर की खोज केवल सहिष्णुता से परे थी। उन्होंने एक नया समन्वयवादी विश्वास पैदा करने की कोशिश की जो मौजूदा धर्मों की सीमाओं को पार कर जाए। इसने उन्हें दीन ए इलाही या दिव्य विश्वास का प्रचार करने के लिए प्रेरित किया, जो इस्लाम, हिंदू धर्म और पारसी धर्म का मिश्रण था, जिसने विभिन्न धर्मों के बीच समानताओं पर जोर दिया और शांति, न्याय और सहिष्णुता जैसे सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा दिया। दीन ए इलाही हालांकि अल्पकालिक था, विभिन्न धर्मों के बीच एक समान आधार खोजने की अकबर की ईमानदार इच्छा और अधिक समावेशी और सहिष्णु समाज के उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक प्रयोग के लिए मुगल साम्राज्य की उल्लेखनीय क्षमता का प्रमाण है। हालांकि अकबर के प्रयासों के बावजूद दीन ए इलाही को साम्राज्य की आबादी के बीच व्यापक स्वीकृति नहीं मिली, जबकि मुगल दरबार के कुछ सदस्यों, विशेषकर सम्राट के करीबी लोगों ने नए विश्वास को अपनाया। अधिकांश मुसलमान और हिंदू अपने अपने धर्मों के प्रति समर्पित रहे। दीन ए इलाही ने नैतिक सिद्धांतों को बढ़ावा दिया, जैसे ईमानदारी, करुणा और मांस से परहेज। अकबर के व्यक्तिगत विश्वासों और न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज के उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस नए विश्वास ने इस्लाम, हिंदू धर्म, पारसी धर्म और यहां तक कि ईसाई धर्म सहित विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा ली। इन धर्मों के केंद्र में मौजूद सामान्य आध्यात्मिक सत्यों पर जोर दिया। भाग 4, दिव्य विश्वास, समन्वयवाद में अकबर का प्रयोग। अकबर के दीन ए इलाही, जिसे अक्सर उनके उदारवाद और धार्मिक एकता को बढ़ावा देने की उनकी इच्छा के प्रमाण के रूप में वर्णित किया जाता है, मुगल इतिहास में एक अनूठा प्रयोग था। भाग 5, जहांगीर और शाहजहां, संतुलन बनाए रखना। अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर और शाहजहां ने कुछ बदलावों के साथ बड़े पैमाने पर धार्मिक सहिष्णुता की अपनी नीतियों को जारी रखा। जहांगीर, जो कला और सुंदरता के अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे, ने अपने पिता की अपनी सरकार में उच्च पदों पर हिंदुओं को नियुक्त करने की नीति को बनाए रखा। उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति भी सम्मान दिखाया, यहाँ तक कि हिंदू मंदिरों की सुरक्षा का आदेश भी जारी किया। हालांकि एक मुसलमान के रूप में जहांगीर की व्यक्तिगत धार्मिकता कभी-कभी ऐसे कार्यों में प्रकट होती थी जो उनकी सामान्य सहिष्णुता का खंडन करते थे, जैसे कि सिख गुरुओं का उत्पीड़न। ताजमहल के निर्माता शाहजहां, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित प्रेम स्मारकों में से एक है, ने भी बड़े पैमाने पर अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की विरासत को जारी रखा। उन्होंने हिंदू कलाकारों और वास्तुकारों को संरक्षण दिया और उनका दरबार सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बना रहा। हालांकि शाहजहां के शासनकाल में एक अधिक रूढ़िवादी इस्लामी दृष्टिकोण की ओर एक क्रमिक बदलाव भी देखा गया, जो उनकी शक्तिशाली पत्नी मुमताज महल और उनके धर्मनिष्ठ परिवार से प्रभावित था। धार्मिक नीति में यह बदलाव कुछ हिंदू मंदिरों के विध्वंस जैसे कार्यों में प्रकट हुआ, जिन्हें अपवित्र मुस्लिम स्थलों पर बनाया गया माना जाता था। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शाहजहां के कार्य कट्टरता से प्रेरित नहीं थे, बल्कि अपने दायरे में इस्लाम की पवित्रता के रूप में जो कुछ भी मानते थे, उसे बनाए रखने की इच्छा से प्रेरित थे। जहांगीर और शाहजहां के अधीन मुगल साम्राज्य धार्मिक रूप से विविध और सांस्कृतिक रूप से जीवंत क्षेत्र बना रहा, जहां कभी-कभी तनाव के साथ विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व था।